बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन की पोजीशन को पीरियोडिक टेबल के अंदर। हाइड्रोजन एक वर्सटाइल एलिमेंट है। इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कुछ इसके आइसोटोप्स हैं जिनके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन्स भी मौजूद हैं। हाइड्रोजन जो है ये बहुत से पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के साथ रिजेम्बलेंस रखता है, और हम ये देखेंगे कि किन किन ग्रुप्स के साथ इसकी क्या क्या रिजेम्बलेंस हैं और क्या क्या डिफरेंस हैं, और फिर हमने इसको किस ग्रुप के ऊपर प्लेस किया पीरियोडिक टेबल में। तो चलते हैं जी इसकी पहली स्लाइड की जानिब। हाइड्रोजन जो है वो 3 ग्रुप्स के साथ ज़्यादा मुमासलत रखता है अपनी प्रॉपर्टीज़ में। नंबर 1, ये अल्कली मेटल्स के साथ मुमासलत रखता है। ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स के साथ, 4A के एलिमेंट्स के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मैच करती हैं। इसी तरह ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट्स के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। आइए देखते हैं कि किस ग्रुप के साथ इसकी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस हैं, और फिर फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे कि ये कहाँ पे प्लेस किया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1A ग्रुप के साथ इसकी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अल्कली मेटल्स, 1A ग्रुप अल्कली मेटल्स का ग्रुप है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम शामिल है। तो पहली प्रॉपर्टी जो हाइड्रोजन की फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ रिजेंबल करती है वो है कि अल्कली मेटल्स जो है इनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे सोडियम की एग्जांपल लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 8 है और तीसरे शेल में यानी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह लिथियम के लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है और उसके लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपस में मैच करती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनके सबके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स के साथ रिजेंबल करता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो हाइड्रोजन के और अल्कली मेटल्स की मैच करती है वो है, ये तो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपस में मैच करती है। जैसे हाइड्रोजन जो है इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम जो है उसके आखिरी 3s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, यानी दोनों के दोनों s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। हम इनको कह सकते हैं कि ये s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, दोनों हाइड्रोजन और अल्कली मेटल जो है अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। चौथी प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन जो है वो हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करके हेलाइड्स बना सकता है। इस तरह अल्कली मेटल्स भी हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड ब्रोमाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन जो है वो हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन का क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन का आयोडाइड बन गया। अल्कली मेटल्स रिएक्शन करेंगे वो भी क्लोराइड ब्रोमाइड बना सकते हैं। तो दोनों जो हैं वो हेलाइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा जी। इसी तरीके से हाइड्रोजन की अल्कली मेटल्स के साथ एक और प्रॉपर्टी मैच करती है कि इनके ये जो कंपाउंड्स हैं ये पानी में एक ही तरह से आयंस बनाते हैं। HCl आयनाइज होके हाइड्रोजन आयन और Cl आयन देता है, नेगेटिव आयन। इसी तरीके से NaCl आयनाइज होके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देता है। सिमिलरली दोनों हाइड्रोजन और अल्कली मेटल सल्फर से मिलकर सल्फाइड्स बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल्स यानी सल्फर से मिलकर सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो अल्कली मेटल्स के साथ मैच करती हैं। अब कुछ डिफरेंस भी हैं, देखते हैं वो डिफरेंस कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, जबकि अल्कली मेटल्स जो हैं वो सब के सब मेटल्स हैं। हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, मगर अल्कली मेटल्स जो हैं वो आमतौर पे सिवाय एक आध को छोड़ के अल्कली मेटल आमतौर पे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड उनके कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन जो है वो अपना लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करता, जबकि अल्कली मेटल्स जो हैं वो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन एक गैस है, अल्कली मेटल सॉलिड हैं। सोडियम या पोटेशियम आयंस अगर पानी में जाएंगे तो वो स्टेबल होंगे, मगर हाइड्रोजन आयन पानी में अनस्टेबल होता है, इसलिए ये पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अल्कली मेटल्स के साथ मैच नहीं करती। तो ये चंद एक पॉइंट्स थे जो अल्कली मेटल्स के साथ सिमिलैरिटीज़ थी या डिफरेंस थे। अब आइए हम नेक्स्ट ग्रुप के साथ देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो नेक्स्ट ग्रुप्स के साथ कैसे मैच करता है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी 4A ग्रुप को, 4th ग्रुप को।
फोर्थ ग्रुप के अंदर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन की इस ग्रुप के साथ मैच करती हैं। मसलन पहली प्रॉपर्टी है कि दोनों हाइड्रोजन भी और फोर्थ ग्रुप के मेंबर्स, इनका जो लास्ट शेल है ये हाफ फिल्ड है, यानी कि हाइड्रोजन जो है इसकी जो लास्ट शेल है उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की थी और 1 इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद है, यानी हाइड्रोजन का जो लास्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक मौजूद है, इसका मतलब एक नहीं है, हाफ फिल्ड है। इसी तरीके से कार्बन जो है इसका जो लास्ट शेल है उसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आए हुए हैं जी? 4 हैं, 4 नहीं है, यानी ये भी हाफ फिल्ड है। हम कह सकते हैं कि दोनों फोर्थ ग्रुप के मेंबर्स, इनके वैलेंस शेल और हाइड्रोजन इसका वैलेंस शेल दोनों हाफ फिल्ड हैं। दूसरे नंबर पे इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ जो हैं ये आपस में कंपेरेबल हैं, मैच करती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ मैच करती हैं, जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, कार्बन की 2.5 है, सिलिकॉन की 2.4 है। याद रखिएगा कार्बन और सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। कार्बन जो है अगर टिन ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो इसकी ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, ग्रुप 4 का मेंबर है। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, इसका ऑक्सीजन निकाल सकता है। तो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन छीन लेते हैं। कार्बन ने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, हाइड्रोजन ने पानी बना दिया, जो ऑक्साइड्स थे उनमें से एलिमेंट्स अलग हो गए, तो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाइड्रोजन की ग्रुप नंबर 4 के साथ मैच करती हैं। कुछ डिफरेंस भी हैं, देखते हैं डिफरेंस कौन से हैं। कार्बन एक टेट्रावेलेंट, यानी फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट से मुराद है ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं, जब हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है ये 1 बॉन्ड बना सकता है। डिफरेंस है, हाइड्रोजन एक गैस है रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है वो आमतौर पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह सॉलिड्स हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ग्रुप के यानी फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट का हाइड्रोजन के साथ मैच नहीं करता। ये थे चंद एक डिफरेंस जो कि ग्रुप नंबर 4 के साथ है। इसी तरह ग्रुप नंबर 7 के साथ भी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ आए, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये है जी इसकी रिजेंबलेंस या सिमिलैरिटीज़ हेलोजेंस के साथ। हेलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन। 7वां ग्रुप हाइड्रोजन और हेलोजन जो हैं यानी 7th ग्रुप के एलिमेंट्स, दोनों के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है उनको अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना लास्ट शेल कंप्लीट कर लेता है। इस तरह हेलोजेंस जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके लास्ट शेल कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोनों हेलोजेंस भी और हाइड्रोजन भी 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। एक सिमिलैरिटी है इनके दरमियान में। इसी तरीके से हाइड्रोजन और हेलोजन जो हैं वो दोनों नॉन मेटल्स हैं। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह जो है ये नॉन मेटल्स हैं। आयोडीन जो है वो कुछ हद तक जो है वो मेटेलिक क्लस्टर शो करता है ये नॉन मेटल ही, मगर मेटेलिक क्लस्टर शो करता है। तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, जबकि 7th ग्रुप के एलिमेंट्स भी जनरली सबके सब नॉन मेटल कंसिडर किए जाते हैं। हाइड्रोजन और हेलोजन जो हैं वो दोनों के दोनों जो है वो नेगेटिव आयंस बना सकते हैं। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके नेगेटिव आयन बना सकता है, हेलोजेंस भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके नेगेटिव आयन बना सकते हैं। और जब ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। मसलन सोडियम जो है वो हाइड्राइड बनेगा और सोडियम का क्लोराइड बनेगा। आप देखिए मेटल के साथ रिएक्शन किया तो दोनों ने हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ने मेटल से 1-1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया है। इसका मतलब दोनों नेगेटिव आयन बना सकते हैं और मेटल्स के साथ मिलेंगे तो उनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। इसी तरीके से दोनों के दोनों जो हैं यानी 7th ग्रुप के मेंबर्स और हाइड्रोजन ये डायटोमिक स्टेट में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में पाया जाता है, हेलोजेंस भी डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जी। दोनों के दोनों आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं, यानी हाइड्रोजन भी और 7th ग्रुप के मेंबर्स भी। जैसे ये देखिए हाइड्रोजन ने सोडियम हाइड्राइड में आयनिक बॉन्ड बना रखा है, जबकि मीथेन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड में रख रखा है। हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है, कोवलेंट भी बना सकता है। इस तरीके से हेलोजन देखें यहाँ आयनिक बॉन्ड बना रखा है, जबकि यहाँ पे उसने HCl में कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी इन दोनों के दरमियान मैच करती है। इसी तरीके से जो है बोथ हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ मिल सकते हैं। यहाँ पे नॉन मेटल्स के साथ जो है वो हाइड्रोजन देखें सल्फ़र के साथ मिला हुआ है, यही हाइड्रोजन हेलोजन के साथ मिला हुआ है।
नेक्स्ट जो है अब हम इनके चलते हैं डिफरेंस के ऊपर। डिफरेंस इनमें क्या है जी, हाइड्रोजन जो है उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हैलोजन्स के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक डिफरेंस है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये 1s1 है, जबकि हैलोजन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की जनरल वो ns2np5 है। यानी तमाम हैलोजन्स का जो लास्ट शेल है वो उसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्राइड आयन जो है ये पानी में स्टेबल नहीं है। हेलाइड आयन्स तो पानी में स्टेबल होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह, मगर हेलाइड आयन पानी में स्टेबल नहीं होते, ये पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं। तो ये चंद एक डिफरेंस है इनके। जी मैं ये आपको बताने लगा था कि हमने हाइड्रोजन के हवाले से मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ सिमिलैरिटीज़ देखी, मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ डिफरेंस देखे। हाइड्रोजन जो है उसको फर्स्ट ग्रुप के साथ भी मैच करता है, उसके साथ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस दोनों हैं। फोर्थ ग्रुप के साथ भी मैच करता है, उसके साथ भी सिमिलैरिटीज़ डिफरेंस दोनों हैं। इसी तरीके से 7th ग्रुप के साथ भी मैच करता है, उसके साथ भी सिमिलैरिटीज़ डिफरेंस दोनों ही मौजूद हैं। मगर हमने पीरियोडिक टेबल में यूनानिमसली डिसाइड किया कि हाइड्रोजन को पहले ग्रुप के ऊपर प्लेस कर दिया जाए। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है कि हाइड्रोजन जो है उसकी पोजीशन को डिस्कस कर लिया जाए, और आमतौर पे पूछा जाता है कि इसकी मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस हैं, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ले जी ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह जी मुलाकात होगी जी बाद में। अस्सलाम वालेकुम।